सवाल कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, यानी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो रोहन की वर्तमान आयु हमको तो मालूम नहीं है, तो हमको मालूम करने के लिए मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे हल में माना कि रोहन का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, आगे बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? तो रोहन से 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। तो रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है और 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो x + 26 हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे तथा रोहन के माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा? तो x + 26 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न में कहता है अब से 3 वर्ष पश्चात माने होता है बाद, यानी अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, है ना। यानी गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो x + 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 3 वर्ष। उसी तरह से 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, तो जब रोहन की माँ की वर्तमान आयु x + 26 है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो x + 26 और +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 26 + 3, तो बराबर हो गया x + 26 3 हो गया 29 वर्ष। इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो आप लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न में फिर कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यानी गुणनफल जो बोल रहा है दोनों का गुणनफल, यानी रोहन के वर्तमान आयु का और रोहन की आयु। और तो प्रश्न से हो जाएगा रोहन की आयु, ठीक है, गुने रोहन की माँ की आयु, तो हो जाएगा रोहन की आयु कितना है? x + 3 और उसकी माँ की आयु कितना है? उसकी माँ की आयु है x + 29 और दोनों का गुणनफल दिया है 360। इतना हो जाएगा। अब कर देते हैं दोनों को गुना। ठीक है, जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x को 29 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 29x प्लस 3 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 29 तिया हो जाएगा 87। अब बराबर 360 है, तो 360 इतना हो गया। ठीक है, और का चिन्ह लगा लेंगे। अब ये हो जाएगा x² प्लस 29 और 3 हो गया 32x प्लस 87। अब बराबर के बाद 360 है, फिर पहले लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब x² प्लस 32x और 87 में से 360 घटाएंगे तो हो जाएगा -273, बराबर हो गया 0। अब इसको क्या करेंगे तो फैक्टर तोड़ देंगे। ठीक है, फैक्टर तोड़ के हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे। चलिए पहले
फैक्टर तोड़ते हैं, गुणनखंड करना पड़ेगा इसका। तो फैक्टर तोड़ेंगे कितना का, 273 का। तो 273 का जो फैक्टर तोड़ेंगे तो पहले लगेगा 3 से, 91 3 या हो जाएगा कितना 273, फिर लगेगा 7 से, 13 7 91। ठीक है, अब 13 तिया 39 हो गया, 39x घटे ये 7x, दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 32x, यानी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब यही लिखेंगे यहाँ, इसका गुणनखंड तोड़ने पर हो जाएगा x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं तो वो x बच जाएगा, प्लस ये 39 आ जाएगा, x कट गया, माइनस का माइनस उतर गया 7, x निकल जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसमें से 7 को गुना करेंगे 39 से तो हो जाएगा 273 बराबर हो गया 0। इतना हो गया। अब ये दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, x प्लस 39 इंटू हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। अभी बराबर 0 है, इसका मतलब x प्लस 39 के लिए भी 0 है और x माइनस 7 के लिए भी 0, दोनों के लिए 0 है। तो अलग अलग कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे x प्लस 39 बराबर 0, या करके लिख लेंगे, या तथा भी लिख सकते हैं, x माइनस 7 बराबर 0। इसीलिए ये x बराबर हो जाएगा, बराबर से पहले लिखल है, बराबर के बाद भेजेंगे तो माइनस में 39 हो जाएगा, या x बराबर यहाँ माइनस 7 है, बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस में 7 हो जाएगा। तो प्लस वाला को ही लेंगे, माइनस वाले को हम नहीं लेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि माइनस 39 है, तो इसको छांट देंगे, ये लेंगे, प्लस वाला लेंगे। ठीक है, x बराबर 7। तो ऊपर में जो हम माने थे, यहाँ रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया जो x का मान निकला है ये वर्तमान आयु निकलेगा, और रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 था, तो इसमें जो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फिर ये इसके माँ की आयु। तो जो माने थे उसको लिखना पड़ेगा नीचे में, फिर तो यहाँ लिख देंगे नीचे में, अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष था, तो x बराबर 7 आया है, तो हो जाएगा 7 वर्ष, तथा रोहन के माँ का वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 26 था, तो x का मान कितना देंगे, x के जगह देंगे 7 और प्लस 26, तो बराबर हो गया कितना, हो गया 33 वर्ष हो गया। तो ये हो गया इसकी माँ का उम्र, ये का दोनों का वर्तमान उम्र निकल गया, यही आंसर हो गया।